नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए 6 नवंबर को और 11 नवंबर को, और इसका रिजल्ट आएगा 14 नवंबर 2025 को शुक्रवार के दिन। ऑल्दो एक तरीके से विधानसभा का चुनाव किसी भी राज्य में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही उस राज्य के लिए कि किस तरीके से आगे आने वाले 5 सालों के लिए जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, जो एमएलए चुने जाएंगे आम जनता के वोट से, वो किस तरीके से एक तरीके से राज्य की प्रगति के लिए काम करेंगे। बट बिहार के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है भारत में आफ्टर उत्तर प्रदेश एज वेल एज महाराष्ट्र। और सेकेंडली जो बिहार की जो एवरेज एज है, जो मीडियन एज है, वो है लगभग 22 साल, 9 महीने कह सकते हैं 23 साल। तो है युवाओं की पॉपुलेशन बिहार में बहुत ज़्यादा है, और इस बार युवाओं ने किस तरीके से अपने आगे आने वाले 5 साल के फ्यूचर के लिए अपना जो है कीमती वोट है दिया है, और ओवरऑल किस तरीके से उसके सिनेरियो रहेंगे, इसके ऊपर मेरा जो पर्सपेक्टिव है। तो पहला सिनेरियो ऐसा रह सकता है कि जो वहाँ पे एनडीए का गठबंधन है, जिसके अंदर 5 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भाजपा है, उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड जिसको नीतीश कुमार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसको चिराग पासवान रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जीतते हैं। अगर ऐसा रहता है तो इसका मतलब आम जनता जिस तरीके का काम चलता आ रहा है, और लगभग 19 साल से आपके नीतीश कुमार सीएम रही ही हैं, और मेजरली वो इस फेज़ में बीजेपी के साथ ही कह सकते हैं, एनडीए के साथ ही मेजरली गठबंधन रहे। कुछ वक्त वो आरजेडी के साथ भी रहे, बट मेजर जो उनका गठबंधन रहा वो बीजेपी के साथ ही रहा। तो आम जनता है, युवा हैं, जो वुमेन पॉपुलेशन है, वो एक तरीके से उनके कामों से खुश है। और सेकेंडली जो हम इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में, या एक ऑन ग्राउंड डॉक्यूमेंट्रीज या रिपोर्ट्स में देखते हैं कि एजुकेशन का मुद्दा या स्कूली शिक्षा को इम्प्रूव करना, बेसिक जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना, या हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना, वो अभी भी बहुत मेजर मुद्दा नहीं है लोगों के बीच में। क्योंकि इंटरव्यूज पॉडकास्ट में इस बारे में बात ज़रूर होती है, बट जो अगर इस तरीके का गठबंधन जीतता है, जिन्होंने इस बारे में ऐसा कुछ ऐलान भी नहीं किया, या जिनका मेजर इशूज में फोकस था भी नहीं, तो ऐसा माना जा सकता है। सेकंड जो सिनेरियो रहेगा कि अगर महागठबंधन जीत जाता है, जो कि एग्जिट पोल में ऐसा अब तक नहीं दिख रहा, क्योंकि एग्जिट पोल जितने भी आए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंसीज के, या जो भी इन सब सर्वे करते हैं, उनके हिसाब से एनडीए की ही सरकार बन रही है। तो अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, जिसके अंदर आपके आरजेडी है या कांग्रेस है, तो ऐसा फोकस किया जा सकता है कि लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी के ऊपर फोकस किया है। जिस तरीके से ने बोला था कि वो हर घर में नौकरी देने का काम करेंगे, और 30,000 की भी आशा वर्कर्स की सैलरी बढ़ा देंगे, और उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएंगे। तो मेजरली लोगों ने इस बारे में इशू किया है। थर्ड, अगर इन दोनों में से नहीं होता और आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन होता है, और वापस चल के उनसे नहीं बन पाती, तो ये भी एक तरीके से एक ओवरऑल लॉस में, नेगेटिव इम्पैक्ट में ये देखा जाएगा, क्योंकि इस तरीके के गठबंधन पहले भी रहे हैं और जनता उससे उतनी ज़्यादा खुश नहीं थी, इस वजह से वो टूटा भी। और चौथा एक मेजर फैक्टर जो है वो पीके, जैसा प्रशांत किशोर, जो कि लगभग 2 ढाई साल तक आम जनता के बीच में घूमते रहे और शिक्षा, माइग्रेशन, हेल्थ केयर का मुद्दा उठाते रहे। बट अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों ने, एग्जिट पोल में तो ऐसा ही देखा जा रहा है कि लोगों ने उनको उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया है, और अभी उन्हें और काफ़ी लंबा संघर्ष करना है। जय हिंद, जय भारत।